नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी को लेकर आए हैं। मेटोनमी क्या होता है, एग्जाम में मेटोनमी के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनको सॉल्व करने से पहले किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आदि इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेटोनमी क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मेटोनमी किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेटोनमी को हम साधारण भाषा में समझते हैं कि मेटोनमी का अर्थ क्या होता है। यानी मेटोनमी एक लाक्षणिक शब्द होता है, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी मेन चीज को संबोधित करता है। जैसे कि कोई किसी के ग्रे हेयर है, क्या है, ग्रे हेयर है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, एंड ओल्ड पीपल को इंडिकेट करता है। यानी ग्रे हेयर के माध्यम से आपको पता लगेगा कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एक ओल्ड पीपल यानी वृद्ध आदमी को संबोधित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कोई कुर्सी है, हम उसको कुर्सी को क्या समझेंगे, या कोई चेयरमैन की कुर्सी या फिर किसी अध्यक्ष की कुर्सी। तो इस हिसाब से ऐसे वर्ड आते हैं जो किसी शब्द को इंडिकेट करते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो यहां पर देखना चाहेंगे कि मेटोनमी जो होता है ए वर्ड, एक शब्द होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना, सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग, किसी के लिए। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, प्रतिस्थापन करना, यानी एक वस्तु की जगह दूसरे व्यक्ति को, वस्तु को सेट करना। यानी मैंने बोला था ग्रे हेयर, वो डायरेक्टली बोल सकता था ओल्ड मैन, लेकिन उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह उसको यूज कर दिया, तो वहां पर वो क्या हो गया, ग्रे हेयर हो गया। क्या हो गया, ग्रे हेयर हो गया। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, मेटोनमी के अंतर्गत सब्स्टिट्यूट का यूज किया जाता है विद विच, जो कि इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, उस शब्द से रिलेटेड होती है, संबंध रखती है, सामंजस्यता रखती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, द पेन इज, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, माइटर देन सोड। यानी यहां जो पेन है ये क्या है, ऑथर को इंडिकेट करता है। ऑथर पेन को, और पेन किसको करता है, ऑथर को। उसने डायरेक्टली ऑथर को लिख के ना क्या लिख दिया है, पेन को। यानी ये जो पेन है वो किसका सब्स्टिट्यूट है, ऑथर का है। किसका है, ऑथर का है। तो यहां पर इस वाले वाक्य में क्या यूज हुआ है, मेटोनमी यूज हुआ है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रे हेयर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, शुड बी रेस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यानी जो ग्रे हेयर वाले लोग हैं, ग्रे हेयर का मतलब भूरे बाल, ऐसा नहीं है, यहां पर ग्रे हेयर को मेटोनमी में यूज किया गया है सब्स्टिट्यूट के तौर पर। तो ग्रे हेयर यहां पर ये एंड ओल्ड पीपल को इंडिकेट करता है। किसको करता है, एंड ओल्ड पीपल को इंडिकेट करता है। तो यहां पर इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच है। यू मस्ट एड्रेस द चेयर। अब यहां पर चेयर को क्या कर दिया है, मेटोनमी कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो चेयर का मतलब है चेयर पर्सन। क्या है, चेयर पर्सन। तो यहां पर भी क्या यूज हुआ है, मेटोनमी यूज हुआ है। वहां पर आपको सेंटेंस के अंतर्गत एक शब्द देखना है, वह शब्द सब्स्टिट्यूट यूज हुआ है या नहीं है। यदि नहीं हुआ है तो वहां पर मेटोनमी नहीं होगा। यदि इस तरीके से एग्जाम्पल आते हैं तो उनमें क्या है, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव रीड मिल्टन। आई हैव रीड मिल्टन, शेक्सपियर, जॉन डन, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ड आए हैं, मतलब वर्ड का मतलब यहां पर मिल्टन, शेक्सपियर, डन या कालिदास कोई भी आ जाए तो यहां पर इसका मतलब है मिल्टन के जितने भी वर्क हैं, मिल्टन्स वर्क या शेक्सपियर्स वर्क। तो इस प्रकार से यहां पर मेटोनमी का यूज हुआ है।
तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि मेटोनमी एक लाक्षणिक शब्द होता है यानी अलंकार होता है, और इसका यूज वहां किया जाता है जब किसी शब्द का सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है। और मैंने यहां पर इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से मेटोनमी का यूज होना चाहिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, बढ़िया बढ़िया कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।